हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे विकास की अवस्थाएं, यानी कि बाल विकास की अवस्थाओं पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो बालक का विकास है उसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है। ठीक है, कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो उसी पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर हम देखें प्रसव पूर्व अवस्था, ये क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज। इसके टाइम की बात करें तो 9 महीना कह सकते हैं या 280 दिन। ठीक है, अब ये प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है? आपको पता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे का जो विकास होता है वो कब से शुरू हो जाता है, तो आपका जवाब यही होगा कि बच्चे का जो विकास है जब माता का गर्भधारण होता है, यानी जब महिलाएं क्या करती हैं, गर्भधारण करती हैं, तभी से बच्चे का विकास जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्री नेटल स्टेज आप समझ पाए होंगे कि यह अवस्था ऐसा है कि माता के गर्भधान से ही ये अवस्था क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं इन्फेंसी स्टेज, यानी कि शैशा अवस्था की बात करें। शैशा अवस्था, इसके टाइम की बात करें तो इसको जन्म से 2 वर्ष मानते हैं। एनसीईआरटी में यही दे रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको 2 से 5 वर्ष भी, लेकिन एक ज़्यादातर एग्जाम में आपको जन्म से 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्फेंसी का टाइम आपने देखा। अब इसमें हम ये समझते हैं कि शिशु का जो व्यवहार होता है, इसमें जो बालक का व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। बच्चा जो व्यवहार करता है अपने मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार करता है। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ठीक है, मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो मूल प्रवृत्तियाँ वो होती हैं जो जन्मजात बच्चे के साथ आती हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चे मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो जैसे बच्चा हंसता है तो हंसने के लिए उसे कोई नहीं बताया है। ठीक है, उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। रोना, अगर उसे कुछ कहना है तो रोकर कहता है। ठीक है, ये बात माँ समझ जाती है। ठीक है, तो वो कैसा व्यवहार करता है? वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है और इस व्यवहार को देख कर क्या करते हैं, हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार आप बच्चा किस अवस्था में करता है? सस्ता सहसा अवस्था में करता है। ठीक है, अब इसमें और क्या चीजें होती है? इसमें तेज क्वेश्चन पूछता है कि सबसे तेज जो शारीरिक विकास है वो किस अवस्था में होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? इन्फेंसी स्टेज, यानी शैशव अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे तेज होता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और अधिगम की अवस्था कहा जाता है इसे। ठीक है, यानी कि मानसिक विकास और अधिगम, सीखने में भी क्या करता है बच्चा? इसी समय में सीखता है। ठीक है, तो यानी शारीरिक विकास सबसे तेज किस में होता है? तो शैशव अवस्था में होता है। ठीक है, और वहीं बात करें नैतिकता की, मोरलिटी की बात करें तो बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। भाई बच्चा जब 0 से 2 साल का है तो वो तो समाज का भी हिस्सा नहीं है, अपने घर परिवार में ही बच्चा रहता है, सीखता है। तो जाहिर सी बात है कि वो माता पिता पर डिपेंड होता है, तो उसके अंदर नैतिकता कैसे आएगी कि अपने से बड़ों को सलाम करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो मोरलिटी की कमी होती है, नैतिकता का अभाव होता है। किस स्टेज में? शैशव अवस्था में। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम चाइल्डहुड। ठीक है, तो चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और दूसरा लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, तो पूर्व बाल अवस्था की बात करें, अगर इसके टाइम की बात करें तो इसे 2 से 6 वर्ष इसका टाइम हम मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें बच्चा अनुकरण, इमिटेशन से सीखता है। ठीक है, क्या है बच्चा इसमें करता है? इमिटेशन से सीखता है। बच्चा नकल करके, कॉपी करके सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने जो अपनी भाषा है वो अच्छी रखनी चाहिए, अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। अब अपने बच्चों को गाली देते हुए सीखा है, देखा है, तो बच्चे गाली कहाँ से सीख लेते हैं? तो बच्चे घर से बाहर अभी जा नहीं रहे, तो क्या करते हैं, वो नकल करते हैं। भाई बहन जो भी उसके आसपास है, अगर उससे क्या करता है, बच्चा सीखता है। तो बच्चा इमिटेशन के माध्यम से, अनुकरण करके, नकल करके क्या करता है? सीखता है। किस अवस्था में? तो पूर्व बाल अवस्था में। ठीक है, इसमें बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, सवाल पूछता है। सवाल इतना पूछेगा कि मन थक जाएगा आपका जवाब देते देते। तो बच्चे के अंदर क्या होती है? क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और
इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस अवस्था को? टॉय एज। भाई इसी अवस्था में बच्चे क्या है, खिलौनों से खेलना शुरू करता है, इसीलिए इसको टॉय एज कहते हैं। ठीक है। जो भाषा अर्जन होता है, भाषा अर्जन के लिए सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। किस अवस्था को? सबसे तेज भाषा का डेवलपमेंट किस अवस्था में बच्चे का होता है? तो हम कह सकते हैं पूर्व बाल अवस्था में भाषा का विकास सबसे तेज होता है बच्चे के अंदर। ये इसीलिए टाइम कैसा होता है? सेंसिटिव पीरियड होता है। अब भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन का मतलब ये होता है कि हमने जो भाषा अपने माता पिता से सीखा, जो प्राकृतिक रूप से हमने सीखा, वो क्या है? भाषा अर्जन है। भाषा सीखने के लिए भाषा अर्जन में आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, आपको ग्रामर पढ़ना नहीं पड़ता है। आप क्या करते हैं? अपने माता पिता से सीखते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो भाषा अर्जन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम खेलता है। ठीक है। बच्चा कैसा खेल खेलता है? प्रतीकात्मक खेल खेलता है, कल्पनाशीलता वाला खेल खेलता है। आपने देखा होगा बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, राजा रानी का खेल खेलते हैं। ठीक है। अपने आप को कैरेक्टर बना लेते हैं कि आप तुम राजा हो और ये रानी है, तो ऐसे करके वो खेल। तो कल्पनाशीलता वाले खेल किस अवस्था में बच्चे खेलते हैं? तो पूर्व बाल अवस्था में खेलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं आगे। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें, उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड स्टेज, अगर इसके टाइम की बात करें तो इसका टाइम 6 से 12 वर्ष मानते हैं। ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है? तार्किक चिंतन। अब बच्चे के अंदर थिंकिंग जो होती है, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो आने लगती है, वो तर्क करने लगता है। हर सवाल में क्या करेगा? तर्क करेगा, पूछेगा आपसे। ठीक है। जिसका जवाब कभी कभी आप भी नहीं दे पाओगे। ठीक है। इसे इसे आरंभिक स्कूल एज कहते हैं। ऐसे तो माना जाता है कि बच्चा जब 3 साल का है तो उसे प्ले में क्या होता है? बच्चे का एडमिशन होता है, तो उसमें बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहे? एक्टिव रहे। ठीक है। लेकिन अगर उस स्कूलिंग की बात करें तो बच्चे का जो प्रारंभिक स्कूलिंग है वो कब स्टार्ट होती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। ठीक। और इसे और क्या कहते हैं? इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। गंदी अवस्था कहने का मतलब कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता बच्चा, अब धीरे धीरे सोसाइटी का हिस्सा होने लगता है, तो बाहर जाके खेलता है तो कपड़ों पे उतना विशेष ध्यान नहीं होता, गंदे कपड़े होते रहते हैं, तो इसीलिए इसे गंदा अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है, स्मार्ट एज। ठीक है। भाई एक्टिव होता है, क्योंकि अब क्या, वो सोसाइटी का हिस्सा हो रहा है, समाज का क्या होने वाला है? हो रहा है, हिस्सा हो रहा है। ठीक है। अब वहीं अगर बात करें हम, यहाँ पे अगर हम बात करें शैशवावस्था की बात करें, तो बच्चे का जो प्राइमरी या सोसाइटी होता है वो क्या होता है? प्राइमरी एजेंसी जो होता है वो परिवार होता है उसका। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे इसे खेलों की अवस्था कहते हैं, इसे गेम स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है? गेम खेलता है। ठीक है। क्या बनाने लगता है? धीरे धीरे दोस्त बनाने लगता है और खेलने लगता है इसमें। ठीक है। और इसमें चीज़ें क्या आ जाती हैं? इसमें इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति आ जाती है। स्टोरेज की प्रवृत्ति क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, जो मैच बॉक्स होता है, आपने उसे देखा, उसके काट कर पत्ती बना लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं, फिर से कंचे स्टोर करने लगते हैं। तो स्टोरेज का जो मामला होता है, जो स्टोरेज की प्रवृत्ति होती है, वो इस अवस्था में आ जाती है। किस अवस्था में? इसी अवस्था में, उत्तर बाल्य अवस्था में। इसे टोली, इसे क्या कहते हैं? इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे क्या टोली में खेलता है, समूह बनाकर खेलने लगते हैं, इसीलिए इसे क्या आ जाता है? टोली की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है, उत्तर बाल्य अवस्था को। किशोरावस्था की बात करते हैं, अगर इसके टाइम की बात करें तो इसका टाइम हम कितना मानते हैं? इसका टाइम 12 से 18 मानते हैं। ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। इसका टाइम क्या मानते हैं? 12 से 18 कह सकते हैं या 13 से 18। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ठीक है। इसे संघर्ष, तनाव, आदि, तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में ये सारी समस्याएं उसके अंदर आती हैं, क्योंकि बहुत सारे उसके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो इस समय जो बच्चा होता है वो फिजिकली भी क्या होता है?
डेवलप होता है, मेंटली भी डेवलप होता है, इमोशनली भी डेवलप होता है। तो ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्टैनली हॉल ने कहा इसे आंधी और तूफान की अवस्था कहा, ठीक है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। अब बच्चे का जो होता है वो विपरीत लिंग की तरफ क्या होता है, आकर्षण होता है। लड़का लड़की की तरफ आकर्षण होगा, आकर्षित होगा, और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होगी इस अवस्था में। क्यों, ये इसलिए होता है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर, बच्चों के बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज दिखाई देने लगते हैं, ठीक। इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, वीर पूजा आ जाती है। वीर पूजा का मतलब हीरो वर्शिप ये आ जाता है इसके अंदर। एडोलसेंस के अंदर बच्चा क्या बनाने लगता है, आदर्श बनाने लगता है। जिसको देखता है उसे प्रभावित होता है, उसे अपना आदर्श मानने लगता है और फॉलो करने लगता है। जैसे मान लीजिए किसी हीरो को देख रहा है, वो फॉलो कर रहा है, तो उसको फॉलो कैसे कर रहा है, उसे आप आदर्श मान रहा है, उसकी चीज़ों को कॉपी करने लगेगा। तो इस अवस्था में इसे हम क्या कह सकते हैं, हीरो वर्शिप कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। क्या करने लगता है, तो उनके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। जो उनके सामने नहीं भी है, वो जो चीज़ है, वो उसे क्या कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं, उसकी कल्पना करने लगते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनके अंदर, बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो गुस्सा, क्रोध, एंगर, उलझन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा इमोशन इसमें क्या होता है, इमोशन की कमी होती है बच्चे के अंदर, उतना इमोशनली मजबूत नहीं होता है, ठीक। आइडेंटिटी क्राइस होता है। अब वो अपनी पहचान के लिए कि आखिर मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, ये उसके लिए एक बड़ी समस्या होने लगती है। तो आइडेंटिटी क्राइस होने लगती है, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइस यानी पहचान का संकट होने लगता है। ये बात किसने कहा, एरिक इरेक्सन ने कहा, ठीक। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल अगली क्लास में, ठीक। नमस्कार।